एक तरफ है साइको किलर जिसने दीवार पे लिख के क्लारा को धमकी दी है कि वो उसे 6 दिसंबर को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ है क्लारा का हस्बैंड जो किसी जानवर से कम नहीं है और वो क्लारा को खुद उसी की नजरों में गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। अब क्या इन दोनों आदमियों से परेशान होके वो अपनी जान ले लेगी, यही देखने वाले हैं हम हमारी आज की मूवी द कैलेंडर किलर में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म के स्टार्ट में हम क्लारा नाम की औरत को देखते हैं जो कि एक बेसमेंट में बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने की दीवार पे उसके और उसके हस्बैंड की फोटो लगी हुई थी जिसके पास लिखा था 6 दिसंबर वो या तुम में से एक मरेगा। अब दरअसल क्लारा को ये धमकी मिली थी एक साइको किलर से जिसे पुलिस ने कैलेंडर किलर का नाम दिया था क्योंकि वो किसी को भी मारने से पहले उनके घर की दीवार पे उन्हें मारने की डेट लिख देता था। वहीं हम जूल्स नाम के आदमी को देखते हैं जो कि वुमेन सेफ्टी कॉल सेंटर वॉक मी होम के लिए काम करता था, जिसका मतलब था अगर किसी औरत को रात के 8 से 2 के बीच में अपने घर जाने में डर लग रहा हो तो वो उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करती और जूल्स उन्हें बहुत स्मार्टली उनके घर तक पहुंचने में उनकी हेल्प करता। फिलहाल वो अपनी बेटी की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था कि तभी उसके पास एक औरत का कॉल आता है जो उसे कहती है कि वो बस स्टॉप पे खड़ी है मगर वहाँ कुछ लड़के हैं जो उसे लगातार घूर रहे हैं। अब ये सुन जूल्स उसे कहता है कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आके खड़ी हो जाए ताकि वो सबकी नजर में रहे कि तभी लड़की कहती है कि वो लड़के उसके पास आ रहे हैं, जिसे सुन जूल्स कहता है कि एक काम करो, पास खड़ी किसी भी कार पे एक जोर से हाथ मारो। जब लड़की उसके कहे मुताबिक करती है तो वहाँ बहुत जोर जोर से कार का हॉर्न बजने लगता है जिसकी वजह से लड़के वहाँ से डर के भाग जाते हैं। जिसके बाद लड़की उसे थैंक्स कह के कॉल काट देती है कि तभी जूल्स को अपने घर में कुछ आवाज आती है जो कि उसे लगता है कि उसका वहम है और वो कोई और कॉल ना आने पे टीवी ऑन कर लेता है जहाँ वो देखता है कि टीवी पे कैलेंडर किलर के बारे में ही न्यूज आ रही थी कि उस साइको किलर के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता बट उस तक पहुँचने का सिर्फ एक जरिया है और वो है उसकी हैंड राइटिंग। दरअसल वो दीवार पे जो भी डेट्स लिखता था उसमें वो 2 नंबर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखता था और तभी जूल्स के पास उसके डैड का कॉल आता है जिसे वो रिसीव नहीं करता। फिर वो टीवी बंद करके अपनी बेटी फेबियान के रूम में जाता है उसे चेक करने के लिए, जहाँ वो उसे आराम से सोता देख बाहर आ जाता है कि तभी उसे क्लारा नाम की औरत का कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आवाज सुन जूल्स उसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, जिसपे क्लारा उसे कहती है तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे क्योंकि आज रात कैलेंडर किलर मुझे मार देगा। उसने दीवार पे एक धमकी लिखी थी जहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड की फोटो भी थी। 6 दिसंबर को हम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। उसकी बात सुन जूल्स जब लैपटॉप पे डेट देखता है तो उस दिन 6 दिसंबर ही थी, जिसका मतलब था क्लारा वही औरत थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में बेसमेंट में देखा था। उसका कहना था कि वो पुलिस के पास गई थी मगर उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया और तो और उसका हस्बैंड भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये सब कुछ क्लारा का वहम है। इनफैक्ट क्लारा के हस्बैंड ने भी पुलिस को कहा था कि उसकी बात पे गौर न किया जाए क्योंकि ये सब कुछ उसका वहम है। वहीं हम दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास हर उस विक्टिम की फोटो थी जिन्हें भी कैलेंडर किलर ने मारा था और वो उन फोटोज को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। दूसरी तरफ जूल्स को क्लारा के यहाँ से गैराज का गेट खुलने की आवाज आती है जिसे सुन उसे लगता है कि क्लारा कार लेके कैलेंडर किलर से कहीं दूर भागना चाहती है कि तभी जूल्स की नजर क्लारा के अकाउंट पे पड़ती है जिसपे लिखा था विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब वो पढ़ने के बाद जूल्स उसे कहता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मुझे बताओ क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टॉर्चर करता है। ये सुनते ही क्लारा रोते हुए उसे हाँ कहती है, जिसके साथ ही हमें क्लारा दिखाई जाती है जो उसे बताती है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसका हस्बैंड उसे डाइनिंग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले गया था जहाँ क्लारा को उसकी फ्रेंड मैरिड भी मिली थी। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि क्लारा एक बहुत ही अच्छी लॉयर थी मगर शादी के बाद अपने घर और अपनी बेटी को संभालने के लिए उसने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन ये उसका नहीं बल्कि उसके हस्बैंड मार्टिन का फैसला था। अब ऊपर से देखने में तो मार्टिन और क्लारा हर दूसरे कपल की तरह बहुत ही खुश लगते थे मगर हकीकत ये थी कि मार्टिन एक बहुत ही बुरा हस्बैंड था जो कि क्लारा को हर वक्त डरा के रखता था और कहीं उसे लगता कि क्लारा उसकी बात नहीं मान रही तो वो उसे मारने से भी पीछे नहीं हटता था। अब बेचारी क्लारा की तो मजबूरी थी उसके साथ रहना क्योंकि उन दोनों की एक बेटी भी थी
लेकिन एनिवर्सरी की रात तो मार्टिन ने सारी हदें ही पार कर दी थी, क्योंकि डिनर के बाद वो क्लारा को एक सीक्रेट पार्टी में ले जाता है जहाँ पे हर किसी ने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। और तभी एक वेट्रेस आके उन्हें वेलकम करती है उनके यहाँ होने वाली आज रात की वीपी नाइट में, जिसका मतलब था वॉयलेंस प्ले। अब जैसे नाम सुन के पता चल ही रहा है कि ऐसी जगहों पे क्या क्या नहीं होता होगा। और वो सब देख क्लारा काफी अनकंफर्टेबल होके मार्टिन को कहती है कि उसे घर जाना है, मगर मार्टिन उसे कहता है कि पहले क्लारा एक ड्रिंक पी ले, उसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे। अब ये सुन क्लारा अपने हाथ में पकड़े शैंपेन के ग्लास को जल्दी से पी के खत्म करती है, लेकिन उसके ड्रिंक खत्म करते के साथ ही उसकी बॉडी अचानक से पैरालाइज हो जाती है। दरअसल ये सारा प्लान मार्टिन का था। वो क्लारा को वहाँ पे लाया ही इसलिए था ताकि वो टॉर्चर करने के लिए उसे दूसरे आदमियों के सामने पेश कर सके, और इसके बदले उसे काफी सारे पैसे भी मिलने वाले थे। जब उसे टॉर्चर कर करके उन आदमियों का दिल भर जाता है तो मार्टिन उसे वापस से फ्रेश होने के लिए कुछ देर का ब्रेक दे देता है, जिस मौके का फायदा उठा के क्लारा वहाँ से भाग जाती है। और तब से ही मार्टिन उसे ढूंढ रहा था। उसकी सारी बातें सुन जूल्स को उसके लिए काफी बुरा लगता है। वो उसे कहता है तुम अपने हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती हो, जिसे सुन क्लारा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसे कब का छोड़ देना चाहिए था, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी बेटी एमिली को कभी भी उसके डैड की हकीकत का पता चले। उसकी बेटी के बारे में सुन के जूल्स उससे उसकी बेटी की उम्र पूछता है, जिसपे क्लारा उसे बताती है कि वो 6 साल की है और अभी फिलहाल वो अपने बेबी सिटर के साथ घर पर है। जूल्स उसे बताता है कि इत्तेफाकन उसकी बेटी भी 6 साल की है। फिर उसे अचानक से क्लारा के यहाँ से कार का गेट खुलने की आवाज आती है, तो वो उससे पूछता है कि वो क्या करने का सोच रही है, जिसपे क्लारा उसे कहती है कि वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसे सबसे छुटकारा मिल जाए। जिसे सुन जूल्स उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर क्लारा उसकी एक नहीं सुनती। वो एक पाइप को अपने कार के साइलेंसर पे लगा के उसके दूसरे सिरे को कार की विंडो के अंदर डाल देती है, जिसके साथ ही वो कार का इंजन भी स्टार्ट कर देती है। उसका प्लान था कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके अपनी जान देने का। जूल्स भी उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसकी एक ना सुन के उसका फोन काट देती है। मगर तभी उसे एमिली के साथ गुजारे हुए अपने खूबसूरत दिन याद आते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं कर पाती। वहीं जूल्स क्लारा के लिए बहुत ज्यादा परेशान था कि तभी उसे एक बार फिर से अपने डैड का कॉल आता है, जिसे इस बार उठा के वो उन्हें कहता है कि वो अभी काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो कल बात करेगा। ये सुन उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, जिस पर जूल्स उन्हें क्लारा की पूरी कहानी सुना देता है। सारी कहानी जानने के बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं उस लड़की को ढूंढने में, इसलिए जूल्स उन्हें क्लारा के नाम के साथ वो लास्ट किस होटल पे थी वो भी बता देता है। ये सुन उसके डैड कॉल काट देते हैं, जिसके बाद जूल्स क्लारा को कॉल करता है, जो कि क्लारा उसे उठा के बताती है कि अपनी बेटी एमिली की वजह से वो अपनी जान नहीं ले पाई, मगर वो साथ ही उससे कहती है कि वो जानती है कि आज रात कैलेंडर किलर या फिर उसका हस्बैंड मार्टिन उसे मार देगा, क्योंकि वो बहुत नाराज होगा इस तरह से क्लारा के होटल से भागने की वजह से। उसकी बात सुन जूल्स उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम औरतें इतना जुल्म क्यों सहती हो, जिसपे क्लारा का कहना था क्योंकि औरतें अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। वो अपने बच्चों को उनके डैड से अलग भी नहीं करना चाहती, या फिर उन्हें नहीं पता है कि अपने हस्बैंड से अलग होके वो कहाँ जाएंगी। और ऐसे ही कई रीजंस की वजह से एक औरत अपने पति के सारे जुल्म सहने के लिए मजबूर होती है। जैसे सुन जूल्स उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। दरअसल उसकी वाइफ ने भी अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो काफी ज्यादा मेंटली इल थी। जूल्स ने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी, मगर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में था तो उसकी वाइफ ने बाथरूम में अपनी नस काट के खुद को बाथरूम के अंदर लॉक कर लिया था, क्योंकि उस वक्त घर में उसके बच्चे भी थे और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उसे ऐसी हालत में देखें। मगर वहीं घर में मौजूद उनका बेटा बर्थडे की बची हुई कैंडल्स के साथ खेल रहा था, जिस वजह से घर में आग लग गई और आग देख फेबियन ने खुद को एल्मीरा के अंदर बंद कर लिया था, जिसकी वजह से वो तो बच गई मगर उसका भाई आग में जल के मर गया था। हालांकि उसकी वाइफ ने भी घर में से आता हुआ धुआं बाथरूम में देख लिया था, मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो बाथरूम का गेट खोल के बच्चों को बचा पाती। क्लारा उसकी दर्दनाक कहानी सुन के उसे सॉरी कहती है कि तभी जूल्स नोटिस करता है कि उसके नाइफ सेट में से एक नाइफ गायब थी, जिसे देख उसे लगता है कि घर के अंदर कोई है। मगर जब वो घर में हर तरफ ढूंढता है तो उसे कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो कुछ बल्ब्स को तोड़ के जमीन पे उसका कांच बिखरा देता है ताकि अगर उसके घर में कोई हो तो उस पे पैर पड़ने से उसे आवाज आ जाए। वहीं तब तक क्लारा को भी अपने घर की विंडो पे कैलेंडर किलर
किलर का वही मैसेज लिखा हुआ दिखता है। एक्चुअली क्लारा सीरियल किलर और मार्टिन से बचने के लिए अपने लेक हाउस पर चली गई थी, लेकिन सीरियल किलर ने उसे वहाँ भी ढूंढ लिया था। अब वो मैसेज देख वो उसकी फोटो लेकर उसे जूल्स को भेज देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि किलर यहाँ पे आया था, और पिक्चर देख के जूल्स काफी ज्यादा घबरा के उसे कहता है कि तुम फौरन अपने घर जाके अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाओ। कि तभी क्लारा अपने घर के बाहर उसी बूढ़े आदमी को देखती है जिसे हमने विक्टिम्स की फोटो के साथ देखा था। उसे देखते ही क्लारा समझ जाती है कि वही कैलेंडर किलर है, इसलिए वो डर के मारे फौरन घर के अंदर छुप जाती है। वही कैलेंडर किलर जब घर के अंदर घुसता है तो हर तरफ ढूंढने पे भी उसे क्लारा कहीं नहीं दिखती है, और क्लारा सही मौका देख वहाँ से भाग जाती है। मगर जब वो भाग रही थी तो नेटवर्क न आने की वजह से उसका जूल्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं जूल्स के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो कि कोई और नहीं वही बूढ़ा आदमी था जिसे क्लारा कैलेंडर किलर समझ रही थी। मगर वो जूल्स से कहते हैं कि वो उस होटल पे गए थे, मगर जैसा क्लारा ने कहा था वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो कहते हैं कि क्लारा तुमसे झूठ कह रही है, जिसे सुन जूल्स अपने डैड की बातों पे ट्रस्ट ना करके उल्टा उन्हीं का फोन काट देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड उसकी मॉम से भी बहुत झूठ बोला करते थे। वहीं जंगल में भागते वक्त अचानक से क्लारा का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो फिसलते हुए रोड पे जाके गिरती है। लेकिन तभी लकीली रोड से गुजरते हुए एक कार उसे देख के रुक जाती है, और कार में से ड्राइवर निकल के उसे चेक करता है कि वो ठीक है। मगर उसे अचानक अपने सामने देख के क्लारा बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे देख ड्राइवर उसे समझाता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। ये सुन क्लारा खुद को शांत कर उसकी कार में बैठ जाती है। वहीं क्लारा के लेक हाउस पे तब तक मार्टिन भी उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया था। मगर घर में ढूंढने पे जब उसे क्लारा कहीं पे भी नहीं दिखती तो वो घर के पीछे जाके उसे देखता है, जहाँ उसे जमीन पे पड़ी हुई बर्फ पे क्लारा के जंगल में जाते हुए फुटप्रिंट दिख जाते हैं। ये देख वो भी क्लारा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं लेक हाउस से थोड़ा दूर खड़े जूल्स के डैड ये सब कुछ देख रहे थे, और वो मार्टिन को वहाँ से निकलता देख अपनी कार उसके पीछे लगा देते हैं। दूसरी तरफ उस कार वाले आदमी जिसका नाम हेनरिक था, क्लारा उसे कहती है कि उसे शहर पहुंचते ही कहीं पे भी उतार देना, और फोन में नेटवर्क आते ही वो जूल्स को कॉल करके कहती है कि मैंने उस कैलेंडर किलर को देखा था, जिसकी वजह से मैं घर से भाग गई। जिसके साथ ही वो उसे कहती है कि फिलहाल वो हेनरिक के साथ है जो उसे सिटी तक छोड़ देगा। मगर उसकी बात सुन जूल्स उसे कहता है कि आज रात उसे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कि तभी अपनी बेटी की आवाज सुन वो उसे देखने के लिए जाता है, जिसे चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसे काफी तेज फीवर है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देके वापस से सुला देता है। वहीं तब तक क्लारा को ड्राइवर के पास रखी हुई टेजर दिख जाती है, जिसे देख उसे लगता है कि हेनरिक कोई बुरा आदमी है, इसलिए डर के मारे वो उसे कार रोक के उसे उतारने की जिद करने लगती है। और उसे इतना परेशान होता देख वो कार रोक के उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अपनी सेफ्टी के लिए टेजर तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अब क्लारा उसकी बात सुन के उस पर यकीन करती कि उससे पहले अचानक से मार्टिन उसकी कार का गेट खोल के उसे कार के बाहर खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और ये देख जब क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है तो मार्टिन उसे कहता है कि वो उसकी कार में जाके बैठे, लेकिन क्लारा उसे कहती है कि वो उस आदमी को रोड पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है, और अगर ऐसा किया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो हेनरिक को वापस से हेल्प करके कार में बिठा देती है, जिसके साथ ही वो उसे मार्टिन की तरफ से सॉरी कहती है, और उसी के साथ वो अपनी सेफ्टी के लिए हेनरिक से टेजर मांग लेती है, जो कि वो उसे दे देता है। खैर वैसे भी अभी तक उसकी बातों और मार्टिन को देख के वो समझ चुका था कि क्लारा बहुत बड़ी मुसीबत में है। टेजर लेने के बाद वो चुपचाप मार्टिन की कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। वहीं मार्टिन को फॉलो करते हुए जूल्स के डैड ये सब कुछ देख रहे थे। रास्ते में मार्टिन क्लारा को कहता है कि उसने गैराज में पड़े हुए पाइप देखे थे और वो दोबारा कभी अपनी जान लेने की सोची भी नहीं। उसकी बात सुन क्लारा उसे विंडो पे लिखा हुआ मैसेज दिखाती है, मगर मार्टिन को तो उसकी बात पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही वो उसे कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने आप तुम पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी इज्जत कैसे करूँगा। इनफैक्ट आज होटल में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ वो तुम्हारी ही गलती है। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के कहता है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकती हो। मार्टिन के हाथों एक बार और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद क्लारा उसे रोते हुए कहती है कि उसे अपनी बेटी के पास जाना है। वहीं जूल्स को एक बार दोबारा से अपने घर में किसी के होने की आवाज आती है, जिसे सुन जब वो वापस घर में चेक करने लगता है तो गलती से उसका पैर अपने ही गिराए हुए ग्लास के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में
काफी ज्यादा चोट लग जाती है और जब वो अपने पैर को चेक कर ही रहा होता है तब उसे एक बार दोबारा से घर में से आवाज आती है, जिसे सुन जब वो रूम में जाके चेक करता है तो अचानक से एक लड़का उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। जूल्स उस लड़के को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर इस समय वो लड़का चाकू से उसके पैर पे काट के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जूल्स फिर भी हिम्मत करके उसका पीछा करते हुए बालकनी में पहुंच जाता है, जहां वो उस लड़के को डरा हुआ बालकनी के बाहर दीवार पे खड़ा हुआ देखता है। अब जूल्स उसे ऐसा डरा हुआ देख के उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो सेफली नीचे आ सके। वहीं तब तक मार्टिन भी क्लारा को लेके अपने घर की पार्किंग में पहुंच जाता है, जहां मौका मिलते ही क्लारा टेजर से मार्टिन के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद वो फौरन कार से निकल के मार्टिन को कार के अंदर लॉक करके घर के अंदर भागती है ताकि वो उसके ठीक होने से पहले एमिली को लेके वहाँ से भाग जाए। लेकिन जैसे ही वो घर का गेट खोल के अपनी बेटी के बेबी सिटर को आवाज देती है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी क्लारा को जमीन पर पड़ा हुआ काफी सारा कांच दिखता है और थोड़ा अंदर आके उसे लिविंग एरिया में एक लैपटॉप रखा हुआ भी दिखता है कि तभी उसे अपनी बेटी के रूम से किसी के लोरी गाने की आवाज आती है। जब वो जाके चेक करती है तो उसे अपनी बेटी के पास जूल्स बैठा हुआ दिखता है। दरअसल हम शुरू से जूल्स को जिस घर में देख रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि क्लारा का ही घर था। इनफैक्ट वो जिस बच्ची को मूवी के स्टार्ट से अपनी बेटी बोल रहा था वो उसकी नहीं बल्कि क्लारा की ही बेटी थी। बल्कि जूल्स की बेटी की डेथ तो उस आग वाले हादसे की वजह से ही हो गई थी और जिस लड़के को हमने जूल्स को चाकू मार के बालकनी में खड़ा हुआ देखा था वो बेचारा तो क्लारा की बेटी का बेबी सिटर था, जो खुद की जान बचा के वहाँ से भागना चाह रहा था। और अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो जूल्स ही असली कैलेंडर किलर था। वो क्लारा को देख के उसे हाय कहता है तो उसकी आवाज सुन के वो भी समझ जाती है कि वो जूल्स है। जूल्स उसे कहता है तुम्हारे घर पे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और उनके जरिए मैंने मार्टिन को तुम्हें मारते हुए देखा है। वहीं तब तक जूल्स के डैड भी मार्टिन का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच चुके थे, जहां उन्हें घर के बाहर जमीन पे पड़ी हुई बेबी सिटर की लाश दिखती है, जो कि जूल्स से डर के बालकनी से नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ तब तक कार का शीशा तोड़ के मार्टिन भी अपने घर के बाहर पहुंच गया था, जहां वो अंदर से आते हुए जूल्स की आवाज सुन लेता है। इसीलिए वो एक गोल्फ स्टिक उठा के उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, मगर इससे पहले वो उसे मारता जूल्स उसे सामने लगे मिरर में देख लेता है और उल्टा वो ही मार्टिन को पंच मारता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद वो क्लारा और मार्टिन दोनों को बांध देता है और वो क्लारा को कहता है तुम्हें खुद पे हुए जुल्म का बदला लेना होगा, जिससे वापस से तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन उसकी बातें सुन क्लारा को डरता देख वो उसे कहता है कि कैसे उसकी वाइफ को उसके डैड बचपन में मारा करते थे, जिस वजह से बड़े होने के बाद भी उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। इसीलिए वो वॉक मी होम के जरिए उन औरतों को ढूंढता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। फिर वो उनसे उनके हस्बैंड को मरवा के उन्हें एक नई जिंदगी देता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है फैसला तुम्हारा है, या तो तुम इसे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उसकी बात सुन डरते हुए क्लारा उससे चाकू लेके मार्टिन को मारने के लिए जाती है, लेकिन मौका मिलते ही वो चाकू जूल्स के पैर में मार देती है, जिसकी वजह से जूल्स दर्द और गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है और वो क्लारा को जमीन पे फेंक के कहता है अब तुम दोनों मरोगे। ये कह के वो उसे चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी जूल्स के डैड उसके सर में गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से जूल्स वहीं पे मारा जाता है। और जूल्स के डैड क्लारा को सॉरी कहते हुए बताते हैं कि वो मेरा बेटा था, मैंने टीवी पे उसकी हैंडराइटिंग को पहचान लिया था। दरअसल शुरू से जूल्स के डैड क्लारा का पीछा सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रहे थे। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हम मार्टिन को एक अवार्ड सेरेमनी में देखते हैं, लेकिन तभी एक के बाद एक सभी के फोन्स पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, जो कि उस रात की थी जब मार्टिन क्लारा को घर लेके गया था। एक्चुअली क्लारा ने बेबी सिटर को कॉल करने के बहाने उस रात कार में कही हुई मार्टिन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे मार्टिन ने अपने हर जुर्म को कबूल किया था। और तभी पुलिस वाले आके उसे अरेस्ट कर लेते हैं, ये कह के कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर कई क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, जिसके लिए कोर्ट उसे कुछ टाइम में 5 साल की सजा दे देती है। वहीं क्लारा वापस से अपनी दोस्त से मिलके अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करती है और इस तरह से फाइनली वो अपनी बेटी के साथ आजाद थी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने के लिए। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।